अदलिया एस्टेब्लिशमेंट लड़ाई में क्या वाकई सारा पाकिस्तान खून से सुर्ख हो जाएगा? क्या वाकई कोई नया सानहा, कोई नया अलमिया जन्म लेने वाला है? सुहेल वड़ाइच का कॉलम। अगर आपसे पूछा जाए कि सुकूत ढाका क्यों हुआ था, तो यकीनन आप सबकी अपनी अपनी राय होगी, मगर एक बात से आप ज़रूर इत्तेफाक करेंगे कि 1971 में कोई भी फरीक मुफाहिमत और मुसालिहत की पॉलिसी अपनाने को तैयार नहीं था और अपने अपने मौक़िफ़ पर अड़ा रहा। नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। आज के हालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के बकौल आज के पाकिस्तान के हालात 1971 के वाक़यात से मिलते जुलते नज़र आते हैं। तब इदारों की लड़ाई, शख्सियात के टकराव और होश के बजाय जोश से काम लिया गया और बिलाखिर सुकूत ढाका हो गया। आज भी इसी तरह का बहरान है, किरदार भी वही हैं, अलबत्ता उनके नाम बदल गए हैं। तब भी सबकी गलतियों ने अलमिया मशरक़ी पाकिस्तान को जन्म दिया था। आज भी सबकी गलतियाँ कहीं मुल्क को किसी नए सानहे की तरफ धकेल ना दें। अपने ताज़ा तरीन कॉलम में सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि उन्हें खौफ आने लगा है कि कोई ना कोई सानहा हो जाएगा और मुल्क पाकिस्तान फिर से कई दहाइयाँ पीछे चला जाएगा। दोस्तों, सुहेल वड़ाइच साहब ये किस सानहे की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या मुल्क के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान एक बार फिर दौलख्त हो जाएगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम में लिखते हैं कि 1971 में भी सबसे बड़ा मसला ये था कि शेख मुजीब को कैसे रोकना है। उस वक्त की मुक़्तदिरा मगरबी पाकिस्तान के बेशतर सियासतदानों और आवाम का ख्याल था कि शेख मुजीब आया तो वह 6 नुकात पर अमल करते हुए मुल्क को कमज़ोर कर देगा या तोड़ देगा। आज का मसला भी तकरीबन वही है। मुक़्तदिरा मुल्क की 2 सियासी जमातों और उनके हामियों का ख्याल है कि अगर इमरान खान आ गया तो मुल्क माशी तौर पर तबाह हो जाएगा और गवर्नेंस ख़त्म हो जाएगी। अगर उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान और मुक़्तदिरा आमने सामने थे तो आज इमरान खान और मुक़्तदिरा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। उस वक्त मुक़्तदिरा का साथ देने वालों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जमात इस्लामी थे। आज की मुक़्तदिरा का साथ देने वालों में आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ हैं। कल शेख मुजीब को मुक्ति बाहिनी की मुसल्लह हिमायत हासिल थी और वो पाक फौज पर हमले करके इसे नुकसान पहुंचाती थी। आज की मुक्ति बाहिनी सोशल मीडिया है जो मुक़्तदिरा पर गोलियों जैसी गालियों की बौछार करता है। माजी में जिस तरह भारत और दूसरे ममालिक ने शेख मुजीबुर रहमान की अखलाकी और माली मदद की थी, आज इमरान खान की मदद ओवरसीज़ की तरफ से आ रही है। सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि आज के मामलात बिल्कुल 1971 की तरह डेडलॉक का शिकार हैं। कोई फरीक लचक दिखाने को तैयार नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान के मुखालिफों को डर था कि उसे इक़्तिदार मिला तो वो मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद मगरबी पाकिस्तान के सिविलियन और फौजी अफराद को फांसियों पर लटका देगा। आज भी ये खदशा मौजूद है कि इमरान खान के हामी अपने मुखालिफों से खौफनाक बदला लेंगे। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की खौफनाक मंजर कशी के बाद सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में यह समझाने की कोशिश की है कि उन्हें किसी सानहे का खौफ है। उन्होंने लिखा कि मुझे ये डर नहीं कि पाकिस्तान टूट जाएगा या नया बांग्लादेश बन जाएगा। मुझे डर है कि पाकिस्तान की वाहिद मुत्तफ़िका दस्तावेज़ आइन सबूताज हो जाएगा। मेरी नाकिस राय में लड़ाई का हर एक को नुकसान और मुफाहिमत का हर फरीक को फ़ायदा है, लेकिन वाहिद शर्त लचक है। अना और ज़िद को छोड़कर एक एक कदम पीछे हटना होगा। फ़र्ज़ करें अगर मुफाहिमत और मसालिहत होती है तो इमरान खान के लिए आज नहीं तो कल ज़रूर इक़्तिदार के दरवाजे खुल जाएंगे। नून लीग को फ़ायदा यह होगा कि वो हुकूमत में बैठकर मुज़ाकरात करेगी तो उसको बेहतर डील मिल जाएगी। मुक़्तदिरा को फ़ायदा यह होगा कि उसकी साख को पहुँचने वाले नुकसान का फ़ौरी तौर पर अज़ाला हो जाएगा। मुफाहिमत का नुकसान सिर्फ जमहूरियत के दुश्मनों को होगा जो पाकिस्तान में जमहूरियत को लपेट कर किसी टेक्नोक्रेट हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं। कॉलम के अख्ताम में सुहेल वड़ाइच ने तमाम सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट को कुछ तजावीज़ भी दी। उन्होंने लिखा कि वक्त की ज़रूरत यह है कि इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमहूरी लोग अपनी जमातों को मजबूर करें कि वो PTI पर पाबंदी लगाने के फैसले को वापस लें। PTI के अंदर बैठे एतदाल पसंद रहनुमाओं का फ़र्ज़ है कि वो अपने लीडर और पार्टी दोनों को जारहाना मौक़िफ़ लेने से रोकें। इमरान खान को चाहिए कि वो सोशल मीडिया की हर चीज़ ऑन करने की पॉलिसी को बंद करें, सोशल मीडिया के दबाव से निकलें और ठंडे दिल से फ़ैसला करें कि क्या मुक़्तदिरा से महाज़राई मुल्क के मफाद में है। अगर नहीं है तो फिर आप इसे रोकते क्यों नहीं? सुहेल वड़ाइच ने लिखा कि मुक़्तदिरा से भी दस्त बस्त अर्ज़ है कि दुनिया बदल चुकी है, आप भी बदल जाएं। ज़ोर ज़बरदस्ती का दौर ख़त्म हो चुका। PTI को भी पार्लियामान में जगह दें। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अपने गालियाँ देने वाले लीडरों को लगाम डाले, इंतकाम लेने के रास्ते पर चले तो सारा पाकिस्तान खून से सुर्ख हो जाएगा, मगर उनसे इख्तलाफ करने वाले ख़त्म नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपको पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? क्या वाकई कोई नया सानहा, कोई नया अलमिया जन्म लेने वाला है? अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई में क्या वाकई सारा पाकिस्तान खून से सुर्ख हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।